अब राइट टाइम आ गया है। मोदी सरकार ने जैसे 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। हम मोदी जी आपके साथ हैं। देखिए, हमारे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड वही है जो रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है, तीसरे नंबर की, ठीक है। और हिंदुओं के लिए कौन सा वक्फ बोर्ड है? सनातन बोर्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। और उनको मदरसों को मान्यता मिली है, गुरुकुल को मान्यता क्यों नहीं मिली है? आप हज जाते हो, सब्सिडी मिलती है, हम चारों धाम जाते हैं, हमें सब्सिडी क्यों नहीं मिलती? तो देश में कानून अगर ये यूसीसी लागू हो जाएगी तो हर नागरिक बराबर हो जाएगा। सब कानून को मानेंगे, सब कानून को फॉलो करेंगे। और आज देश के लिए ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर ये लागू नहीं किया गया तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, देश में बहुत दिक्कत, आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करें तो क्या कहेंगे, देश में लागू होना चाहिए? तुरंत होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारत के संविधान की जो आर्टिकल 44 है उसमें लिखा है समान नागरिक संहिता। जब इस देश का बंटवारा हो गया, जब इस देश में भारत में देश संविधान से चलेगा तो संविधान के होने के साथ साथ समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए जो लिखी है धारा 44 में, जो कि गोवा में लागू भी है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समाप्त किया जाना चाहिए। ये तुष्टीकरण की राजनीति करी जा रही है कांग्रेस के द्वारा। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड बाबा साहेब अम्बेडकर ने कह दी है। उसके होते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? शरिया लॉ क्यों? मुसलमानों को 4 शादी करने का अधिकार क्यों? कोई सिख 4 शादी नहीं कर सकता, कोई ईसाई 4 शादी नहीं कर सकता, 2 शादी भी नहीं कर सकता। उस पर इस देश का कानून सख्त से सख्त कार्रवाई कर देगा। लेकिन मुसलमानों को विशेष अधिकार दिए गए। कांग्रेस के द्वारा वक्फ बोर्ड बनाया गया, कांग्रेस के द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, कांग्रेस के द्वारा मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने के लिए कहा गया कि भारत के संविधान, भारत के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये बोला गया मनमोहन सिंह के द्वारा। ऐसे तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस के विरुद्ध हम यहीं से ताल ठोकते हैं। और मैं कहता हूँ मोदी सरकार और जो लॉ कमीशन है वो सही कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 3 मुख्य बातें थी, एक राम मंदिर बनवाना, एक धारा 370 हटाना, तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। अब समय आ गया समान नागरिक संहिता को इम्प्लीमेंट किया जाए, सभी के लिए समान कानून हो, समान न्याय व्यवस्था हो। और अगर हिंदू एक शादी कर रहा है तो मुसलमान भी एक शादी करे, यह कानून लागू होना चाहिए। अब राइट टाइम आ गया है। मोदी सरकार ने जैसे 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। हम मोदी जी आपके साथ हैं, आप जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। मैं तो ये भी कहूँगा 100 बीमारियों का एक इलाज है हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कर लो। अब आपको हलाल सर्टिफिकेशन भी हटाना है, नहीं तो आप सनातन सर्टिफिकेशन भी लाओ। इससे बढ़िया उन्हें हटाने से अच्छा हिंदू राष्ट्र ले आओ। सबसे प्राथमिक नागरिक अगर हिंदू है, सबसे ज़्यादा आबादी अगर हिंदू होगी तो हिंदू डोमिनेटेड देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। मैं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से देश को हानि होगी। किस बात की हानि है? सब खुश रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ अभी भेदभाव हो रहा है, तब भेदभाव नहीं होएगा। कुछ नेताओं का ये बयान, नेता तो तुष्टीकरण करते, क्या ज्ञान है, अज्ञानी लोग हैं। देखो इस देश में असली नेता है नरेंद्र मोदी, दूसरे नेता हैं योगी आदित्यनाथ। इन नेताओं की सुना करो और किसी की मत सुना करो, ये प्रधानमंत्री बनेंगे। कि चुनाव आते ही कुछ ना कुछ बीजेपी वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वोट लेने के लिए नहीं कर रहे। जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी 3 मुद्दों को लेके चलिए, राम मंदिर, आर्टिकल 370 एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेशन उनका दायित्व है। और 4 मुद्दे मैं दे देता हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म करो, मुसलमान आज 40 करोड़ हो चुका है, अल्पसंख्यक का दर्जा उनका खत्म करो, वक्फ बोर्ड खत्म करो, हलाल सर्टिफिकेशन खत्म करो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करो, एंडोनमेंट एक्ट खत्म करो। ये सब मेरी मांगे हैं। मोदी सरकार अपने बीजेपी के मैनिफेस्टो में डाले। और ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास आपको चाहिए तो सबसे पहले तुष्टीकरण इस देश में बंद होना चाहिए। भारत के हिंदुओं के मंदिरों की लूट भी बंद होनी चाहिए। और अगर भारत के हिंदुओं के मंदिर पे एंडोनमेंट एक्ट लग रहा है तो मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्चों पे भी लगना चाहिए। तुष्टीकरण बंद होना चाहिए। अच्छा ये बताएं, आना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? एकदम आना चाहिए।
अरे उनके मैनिफेस्टो में है, सारे लोग चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब का लागू होना चाहिए, लास्ट में लागू कर रहे हैं। फिर भी लागू करें, जनता प्रसन्न हो जाएगी। पहले आना चाहिए। बहुत पहले आना चाहिए था। ठीक ठीक, आपके क्या विचार है, आना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखो हम तो उत्तर प्रदेश से हैं, अयोध्या से। हम तो मोदी के फैन हैं जी, और हमारे यहाँ योगी जी बढ़िया सरकार चल रही है हमारे यहाँ। हाँ बढ़िया चल रही है। और 2024 की बता दीजिए कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? अरे हमारे पीएम मोदी होंगे, और कौन होगा? मोदी मोदी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहेंगे, देश में लागू होना चाहिए? देखिए सिविल कोड है वो ज़रूर लागू होना चाहिए, क्योंकि देखो सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। समानता का अधिकार से सबको बराबर दृष्टि से देखा जाएगा। आज की डेट में हो क्या रहा है, एक आदमी तो जो कम मार्क्स लेके भी ऊपर बैठा हुआ है वो जज बना बैठा हुआ है, क्योंकि उसने अगर 60% भी या 50% मार्क्स भी लिया है ना तो वो जज बन गया, और उसके नीचे जो 90% 95% मार्क्स लेके वो क्लर्क बना हुआ है। तो कहने का मतलब समानता का अधिकार आना चाहिए, सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो कहने का मतलब समानता का अधिकार हो, समानता का अधिकार सबके साथ में एक जैसा होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहेंगे, देश में लागू होना चाहिए? देखो जहाँ तक यूसीसी की बात है, ये तो बहुत समय ही पहले लागू हो जानी चाहिए थी। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ही सबको समान कानून, जो यूसीसी का कानून बना देना चाहिए था। ये दुर्भाग्य है कि 1927 में अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए इस कानून को लेकर के ये जो है आए। और इसमें क्या था कि एक तरह मुस्लिम पर्सनल कानून था ये, और उन मुसलमानों को खुश करने के लिए इस कानून को लेकर आए, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम देश की आज़ादी में जो नहीं लड़ पाएँ और आपस में इनका विखंडन हो जाए। तो अंग्रेज़ों की ये फूट डालो राज करो की नीति थी, क्योंकि ये इतना ज़रूरी है कि इसके बिना अगर अलग अलग कानून अलग अलग धर्म के लोगों के लिए रहेंगे तो एक ज्वेलसी की भावना रहेगी सारे समाज में। एक देश एक कानून होना चाहिए निसंदेह। देखिए हमारे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड वही है जो रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है, तीसरे नंबर की, ठीक है। और हिंदुओं के लिए कौन सा वक्फ बोर्ड है? सनातन बोर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। और उनको मदरसों को मान्यता मिली है, गुरुकुल को मान्यता क्यों नहीं मिली है? आप हज जाते हो सब्सिडी मिलती है, हम चारों धाम जाते हैं हमें सब्सिडी क्यों नहीं मिलती? तो देश में कानून अगर ये यूसीसी लागू हो जाएगी तो हर नागरिक बराबर हो जाएगा। जब ये 3 तलाक दे देते हैं, शरिया के हिसाब से चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कानून को मानेंगे, सब कानून को फॉलो करेंगे, और आज देश के लिए ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर ये लागू नहीं किया गया तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब, देश में बहुत दिक्कत आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब इंदिरा गांधी जी ने सेकुलर शब्द ऐड किया था, सेकुलर शब्द उन्होंने ऐड कर दिया, तो उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाया, उसी समय वक्फ बोर्ड भी बनाया। लेकिन इंदिरा जी ने ये नहीं सोचा कि यूसीसी कितनी ज़रूरी है इस समय देश में। अगर यूसीसी नहीं लाई गई ना तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, जो वक्फ बोर्ड है ना वो रेलवे से बड़ा बन जाएगा और रेलवे से ज़्यादा ज़मीन कब्जिया लेगा। कुछ नेता हैं, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो इससे देश को हानि होगी। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, क्या हानि होगी? एक कारण बता दीजिए। ये लोग तो कहते थे जीएसटी लागू होगी तो इस पर दिक्कत होगी, नोटबंदी होगी जब दिक्कत होगी, सीए एनआरसी लागू हो जाएगा जब दिक्कत होगी। भाई साहब क्यों दिक्कत होगी? अगर देश इंदिरा गांधी की तरह नहीं, लोगों को जबरन नसबंदी करा दो, ऐसी सरकार नहीं है ये सरकार सबसे राय ले रही है। इसीलिए इसके भाई साहब आज पूरे देश में सब लोगों की राय ली जा रही है। ये सरकार चुनी हुई सरकार है, गरीबों की सरकार है। और एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा पत्रकार महोदय और कांग्रेस के नेताओं से, मुझे एक कारण बता दो जो यूसीसी से दिक्कत आने वाली है, एक कारण बता दीजिए कोई, मैं मान लूँगा। ठीक ठीक, क्या शुभ नाम हुआ? आऊँगा एक। मेरा नाम रवि कुमार हुआ। रवि जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहेंगे, आना चाहिए देश में? बिल्कुल आना चाहिए। पता है क्यों है, 1 मिनट मैं बताता हूँ। ये नेहरू ने हिंदू कोड बिल लेके आई। नेहरू ने क्या कहा कि हिंदू केवल एक ही शादी करेगा, और अगर एक से ज़्यादा शादी करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। परंतु इसी नेहरू ने इस देश के साथ छल किया। उसने क्या काम किया नेहरू ने कि मुसलमानों को छूट दे दी कि आप 4 शादी कर सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहेंगे, आना चाहिए देश में? बिल्कुल आना चाहिए भैया। लोग तो कहते थे भाई साहब राम मंदिर मत बनने दो, ये लोग कहते थे सीए नहीं लागू होने देंगे, ऐसी तमाम जो देश की बेहतरीन योजनाएं ये लोग हमेशा विरोध करते थे। मैं भाई से पूछना चाहूँगा, भाई अगर इस देश में एक कानून हो जाएगा
तो भाई क्या दिक्कत है? हिंदू भी एक है, मुसलमान भी एक है। हाँ, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? दूसरी, जब सब देश एक है, कानून एक है, तो भैया तुम्हारे लिए वक्फ बोर्ड है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, हर सब्सिडी मिल रही है। गुरु यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए।